तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा कि हम कन्नौज पहुंचे और कन्नौज में क्या क्या मंदिर देखने चाहिए वो मैंने दिखाने की कोशिश की। कन्नौज का मेहंदी घाट साफ करके हम कन्नौज से बिठूर तक पहुंचे और बिठूर में आने के बाद बिठूर में आप क्या क्या देख सकते हैं, बिठूर में गंगा घाट पे क्या क्या देख सकते हो, ये आज के इस वीडियो में दिखाने की कोशिश मैंने की है। दोस्तों मेरा नाम है जगदीश गायकवाड़, मैं कर रहा हूँ गंगा की पूरी यात्रा गंगोत्री से लेके बांग्लादेश तक। तो चलते हैं, शुरू करते हैं बिठूर का ये आज का वीडियो। तो बिठूर में आए दोस्तों, और बिठूर में आए तो रहने को कैसे रहेंगे हम। तो बिठूर में वैसे तो बहुत सारे आश्रम है, लेकिन मैं यहाँ आया हूँ। ये देखिए, ये है मानस धाम तपसेवा सुमिरन की त्रिवेणी ज्ञानपीठ शिवलोक। मानस धाम नाम का है आश्रम है ये, और यहाँ पे मैंने कमरा लिया है। मैं आपको कमरा दिखाता हूँ, और मस्त परिसर है। ये गंगा घाट के ही नज़दीक है। ये गुरुजी यहाँ के महंत है, वही पूरी देखभाल यहाँ की करते हैं। और साइकिल अभी ये देखिए यहाँ पे लाई है मैंने। अभी साइकिल का सामान उतारूंगा मैं, नहीं सामान उतारूंगा मैं। और ये कमरा मुझे उन्होंने दिया है एक रात के लिए। और ये है अपने महंत मानस धाम के, इनका नाम है राघव शुक्ला, और ये बिठूर के ही रहने वाले हैं। ये मानस धाम का पूरा मतलब पूरा आप देखभाल ये आप ही करते हो। अच्छा। तो कितने साल से आप ये मानस? 15 साल से यहाँ। तो उन्होंने, मैं यात्रा कर रहा हूँ गंगा की, तो मुझे कम बजट में ये कमरा मिला है। तो अभी सामान रखूँगा, फ्रेश होऊंगा, फिर हम बिठूर की यात्रा स्टार्ट करेंगे। शांति से बैठिए, शांति से जो कुछ करना। तो दोस्तों बिठूर का पहला स्थान हम जो देखने आए हैं वो है ध्रुव टीला। और अपने बिठूर के ये जो यहाँ के नागरिक है ये बोल रहे हैं कि ये शांति क्षेत्र है, एकदम शांति क्षेत्र है। बस बाकी मंदिर वगैरह होगा कुछ? मंदिर है, एक नीचे है। अच्छा। मंदिर पे जाइए आप, ओके। दर्शन कीजिए। ठीक है। ये शांति क्षेत्र है, शांति के लिए एक किनारे बैठ जाइए, शांति से चाहे उसको आराधना कीजिए या जो कुछ। तो ध्रुव टीला पे आए हैं और प्राचीन अवशेष के कुछ ही नाममात्र अवशेष हमें यहाँ नजर आ रहे हैं। और नीचे ये माँ गंगा का पूरा पात्र यहाँ से नजर आ रहा है। ऊपर एक ध्रुव आश्रम है और नीचे हनुमान जी का एक सुंदर सा मंदिर है। श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये, श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। नमस्कार गुरुजी, क्या है ध्रुव टीला का महत्व? ध्रुव जी की जन्म स्थली है ये। हाँ। अच्छा, वो जो ऊपर आश्रम है वही जन्म स्थली? वो ये बहुत दूर पीछे पड़ा 19 बीघा का किला था। हाँ, किला गिर गया तो टीला हो गया। अच्छा, मतलब वो अवशेष ही खत्म हो गए पूरे। ओके। दर्शन करो। ध्रुव टीला के ही इस मंदिर के सामने से ये देखिए, ये जो रास्ता है दोस्तों, ये पुरातन रास्ता है और ये जाता था अपने गंगा नदी के तट पर, लेकिन ये बंद कर दिया गया है। ये देखिए, मैं गंगा नदी का तट आपको दिखाता हूँ अभी यहाँ से। ये बहती है अभी हम देखने जा रहे हैं बालक ध्रुव का जन्म जहाँ हुआ था ऐसा ठिकान। ध्रुव टीला वह स्थान है जहाँ बालक ध्रुव ने एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की थी। ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे एक दैवीय तारे के रूप में सदैव चमकने का वरदान दिया था। और ये देख रहे हैं आप बिठूर की गलियां। दोस्तों अब हम जा रहे हैं बिठूर का महत्वपूर्ण स्थान, ऐसा नानाराव पेशवा स्मारक उद्यान। 1857 की क्रांति में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ऐसे ही नानाराव पेशवा स्मारक उद्यान में 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका सबसे बड़ा श्रेय बिठूर को जाता है। और उसमें ही नानाराव
पेशवा जो थे उनका भी बहुमूल्य योगदान था। तो बिठूर का हमारा दूसरा पॉइंट है आज का नानाराव पेशवा स्मारक पार्क। 1857 की अमूल्य धरोहर। ये सुबह 8 बजे से सायंकाल 6 बजे तक खुली रहती है और सोमवार को ये म्यूज़ियम बंद रहता है। इसका एंट्री फी 30 रुपये है और 30 रुपये का टिकट लेके, मतलब अभी मैंने भी लिया है, देखिए ये 30 रुपये का टिकट लेके हम अभी एंटर करने जा रहे हैं नानाराव स्मारक पार्क में। ये बिठूर का बहुत ही बड़ा पार्क है, अंदर एक म्यूज़ियम भी है। तो चलते अंदर हम देखते हैं। ही महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की भव्य स्टैचू यहाँ नज़र आती है और यहाँ रानी लक्ष्मीबाई का चरित्र का वर्णन भी लिखा गया है। दोस्तों ये जो म्यूज़ियम है वो नाना साहब जो 1857 के युद्ध में जो क्रांतिकारक थे उनका महल यहाँ बिठूर में था। वो उनका जो महल था वो 1857 की क्रांति में नष्ट तो हो गए, लेकिन उस महल की कुछ भंगित भित्तियाँ हम यहाँ देख सकते हैं। अब ये जो है, ये आप जो देख रहे हैं, ये यही महल था उनका और ये महल का ही अभी एक स्मारक के रूप में यहाँ बिठूर में निर्माण करवाया गया है। आने के बाद हमको एक म्यूज़ियम भी मिलता है जिसमें 1857 की जो क्रांति हुई थी उसकी कुछ संग्रहित चीज़ें रखी गई है। तो हम भी देखते हैं अंदर। तो म्यूज़ियम देख के अभी हम आगे आए दोस्तों, और म्यूज़ियम देख के जब हम आगे आते हैं तो नाना साहब पेशवा का एक बड़ा सा स्टैचू नज़र आता है यहाँ पे। अपने महाराष्ट्र में पूना के पास वेणु गांव में जन्मे नाना साहब पेशवा का ये स्मारक यहाँ बिठूर में देख के बहुत ही आनंद हो रहा है दोस्तों। और सही में जब तक वो जीवित थे तब तक अंग्रेज़ों को भारत से बाहर खदेड़ने की उनकी योजना, बहुत बार उन्होंने योजना बनाई, लेकिन वो आखिर तक सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने जो 1857 में जो चिंगारी जगाई थी उसकी ही वजह से हमें 90 साल बाद आज़ादी प्राप्त हुई। इसलिए नाना साहब पेशवा को हम वंदन करते हैं और अपना सफ़र अभी आगे बढ़ाते हैं। अभी हम जा रहे हैं बिठूर के प्रसिद्ध वाल्मीकि आश्रम, जहाँ लव कुश की जन्मस्थली है और सीता माता का समाधि स्थल पे जहाँ पे मौजूद है। तो दोस्तों हम आ गए हैं वाल्मीकि आश्रम, बिठूर का एक महत्वपूर्ण स्थान। मान्यता है कि वाल्मीकि मंदिर के आश्रम के ही नजदीक है ये लव कुश का जन्म स्थान मंदिर। श्री रामचंद्र जी के आदेश अनुसार लक्ष्मण जी यहीं पर माता सीता को छोड़ गए थे और इसी मंदिर में माता सीता जी की कुटिया थी और यहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ था, ऐसी मान्यता है। और श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के अश्व को इसी क्षेत्र में पकड़ा गया था। यहीं पर माता सीता के समीप वीर हनुमान जी को लव कुश ने बंदी बनाकर लाया था। ऐसा ये है लव कुश का जन्म स्थान का मंदिर। आश्रम की हालत तो मुझे इतनी ठीक नहीं लग रही है दोस्तों। ये देखिए अभी ये लव कुश की प्रतिमा दिखाई गई है, ये अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा दिखाया गया है और ये हनुमान जी को बंदी बनाया दिखाया गया है। लेकिन जितना सुशोभीकरण चाहिए, जितना साफ स्वच्छता चाहिए, उतनी मुझे यहाँ नजर नहीं आ रही है। प्राचीन काल में ब्रह्मावर्त के नाम से विख्यात इस स्थल पर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य की रचना की थी। कहा जाता है कि उनका आश्रम यही स्थित था और भगवान राम की परित्यक्ता पत्नी सीता को महर्षि वाल्मीकि ने यही शरण दी थी। सीता जी के दोनों पुत्रों लव और कुश को इसी आश्रम में शिक्षा दीक्षा मिली थी और उन्होंने इसी क्षेत्र में भगवान राम को अश्वमेध यज्ञ कोई अश्व को पकड़ लिया था। तदनंतर यही महर्षि वाल्मीकि द्वारा पिता पुत्र का मिलन कराया था। यहाँ स्थित वाल्मीकि मंदिर का जीर्णोद्धार पेशवा बाजीराव द्वितीय द्वारा 19वीं सदी के पूर्वार्ध में कराया गया था और मंदिर के गर्भगृह में काले पत्थर का शिवलिंग और हरिहर का मध्यकालीन प्रतिमा जो स्थित है वही भी जीर्णोद्धार पेशवा बाजीराव द्वितीय द्वारा ही किया गया था। इस प्रकार दोस्तों सबसे पहले हम गए ध्रुव टीला, उसके बाद गए नाना साहब पेशवा पार्क में, उसके बाद आए हम महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम है यहाँ पे, और अब हम जाएंगे बिठूर के गंगा घाट।
बिठूर के गंगा घाट में कौन से मंदिर है और कैसे आरती की जाती है बिठूर के गंगा घाट की, वो देखेंगे और बाद में वीडियो का एंड करेंगे। तो चलते हैं बिठूर के गंगा घाट में। ये है अपना आश्रम और ये है गंगा का घाट। तो गंगा के ही किनारे रहने को आज मौका मिल रहा है मुझे बिठूर में। और एक्चुअली में जहाँ से गंगा घाट बिठूर के स्टार्ट होते हैं उसके ही सामने मेरा वो आश्रम है। तो मैं आपको अभी गंगा घाट दिखाऊंगा पूरे बिठूर के। यहीं से स्टार्ट होते हैं जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई का ये जो बड़ा सा स्टैचू नज़र आता है, वहीं से बिठूर के सारे गंगा घाट स्टार्ट होते हैं। नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत बनाए गए ये सारे घाट बेहद ही सुंदर है। तो ये पहला ही घाट है रानी लक्ष्मीबाई घाट जो हम ये अभी देख रहे हैं। और इस घाट पे रानी लक्ष्मीबाई की बड़ी सी प्रतिमा यहाँ पे लगाई गई है और ये नीचे बहती अपनी माँ गंगा। रानी लक्ष्मीबाई घाट के बाद आता है ये पांडव घाट। स्वच्छ निर्मल गोदावरी का जल यहाँ पे दिख रहा है। कोई भी कचरा मुझे यहाँ अभी नजर नहीं आ रहा है। सुंदर है दोस्तों ये पूरा। लेकिन ऐसा है दोस्तों, जैसे ही हम घाटों से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमको यहाँ पे गंदगी नजर आएगी, अस्वच्छता नजर आएगी, माँ गंगा में प्रदूषण होता हुआ नजर आएगा। इस घाट में ये प्राचीन मूर्तियां भी नजर आ रही है दोस्तों। ये देखिए, ये जैसे ये देवी माँ की प्रतिमा, ये एक प्रतिमा। अब आए हम बिठूर के सबसे प्रमुख घाट ब्रह्मवर्त घाट। ब्रह्मवर्त घाट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो मंदिर है यहाँ पे है ब्रह्मेश्वर महादेव का मंदिर। और ये है ब्रह्मवर्त घाट। तो ब्रह्मवर्त घाट से अभी थोड़ी दूर आए हम, आगे की तरफ आ रहे हैं जहाँ पे अभी घाटों की संख्या यहाँ कम होती जाती है। तो यहाँ पे तो किनारे स्वच्छ नजर आ रहे, लेकिन जैसे मैं आगे जाऊंगा तो गंगा में प्रदूषण होता यहाँ नजर आता है। ब्रह्मवर्त घाट के आगे आने के बाद ये बड़ा सा मंदिर रूप एक घाट नजर आता है दोस्तों। ये भी बहुत ही सुंदर और सुशोभित घाट नजर आ रहा है और गंगा आरती की यहाँ भी तैयारी हो रही है। तो दोस्तों सारे घाट देख के अभी मैं हूँ खड़ा बिठूर के सबसे आखिरी छोर, मतलब जहाँ बिठूर के घाट खत्म होते हैं ऐसी जगह। और ऐसी जगह आने पे मुझे ऐसा चित्र दिखाई दे रहा है यहाँ। ये देखिए, ये पूरा प्रदूषण, पूरा कचरा यहाँ गंगा के घाटों में जमा हो रहा है। तो हमसे जितना हो सकेगा उतना कचरा अभी हम साफ करेंगे यहाँ और आज के बिठूर के वीडियो का हम एंड करेंगे। अपनी गंगा स्वच्छ रहे, अपनी गंगा पवित्र रहे और खिलखिलाते ही जैसे गंगोत्री से बह रही है, जैसे गंगोत्री में जैसा पानी है वैसा ही पानी आखिर तक बना रहे और लोगों के मन में जागरूकता का भाव निर्माण हो। मेरे इस कार्य करने से, मेरे इस गंगा स्वच्छता अभियान से अगर एक के भी मन में गंगा के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न हुआ तो मैं अपनी यात्रा सफल मानूंगा। तो आज के वीडियो का एंड में यही करता हूं दोस्तों। देखते रहिए मेरे साथ पूरी गंगा की यात्रा, गंगोत्री टू बांग्लादेश। हर हर महादेव, हर हर गंगे, जय हिंद।